हेलो वेलकम है सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है। आ जाइए सभी साथी। सर आपकी क्लास टाइम पर क्यों नहीं शुरू होती है? अरे सब्र कर लिया करो। हैं क्यों भाई? संडे को भी चैन ना है तुम्हें? सो के उठे हो? नहीं उठे हो अभी, या सो ही रहे हो बिल्कुल? चलिए आइए सभी साथी। तो जरा खाने पीने में थोड़ा सा व्यस्त थे, थोड़ा लेट हो गए थे, है ना? तुम तो अभी बिल्कुल बेड पर ही हो गए। यहाँ पर हम सुबह सुबह उठ के बाल कटवा के आए हैं, है ना? हेयर वेयर कट करा के आए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, समझा करो थोड़ा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो फटाफट से आज के इस प्यारे से सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है, नहीं आ रही? एक बार कमेंट करके बताएं। अच्छा प्रवीण, अरे बेचैन नहीं रहते हैं, बहुत शैतान हो रहे हैं। चलिए चलिए तो सभी साथी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। और बढ़िया तरीके से आज हम लोग जो है संडे को करेंगे पार्टी, है ना? पार्टी नहीं पढ़ेंगे। चलिए तो सभी लोग आ जाइए फटाफट से। आज तो मजा आने वाला है, 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे मजे से। और ये आज आपका लेक्चर क्या है? थर्ड है। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। और अगर हम लास्ट लेक्चर्स की बात करें मेरे भाई, लास्ट लेक्चर की हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ डिजिट्स। कुछ बच्चे जो आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ में, मैं उनसे कहूंगा जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनको अगर समझने में आपको दिक्कत आए, उनका मैं रिवीजन कराऊंगा कुछ क्वेश्चन का, 3-4। अगर दिक्कत आए तो सब्र कर लेना। आज का जो नया टॉपिक है, जब मैं कहूंगा आज नया टॉपिक हम ये स्टार्ट करें, तब अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं लास्ट लेक्चर में जो चीजें आपने पढ़ी नहीं, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको अगर मैं समझाऊंगा तो वो कम समझ में आएंगी। चीजें आएंगी तो बट कम आएंगी अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो नया टॉपिक अभी 5-10 मिनट में स्टार्ट करेंगे, आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। और एक पढ़ाया था मैंने यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम लास्ट लेक्चर को, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई कि एक टाइपिस्ट जो है अपने कीबोर्ड पर, एक टाइपिस्ट जो है अपने कीबोर्ड पर 1 से लेकर के 230 तक की नंबर्स को टाइप करता है। 1 से लेकर के 230 नंबर्स को टाइप करता है, तो उसने कितनी बार की को प्रेस किया होगा? है ना? 1 से लेकर के 230 तक की संख्याओं को टाइप करता है, तो उसने कितनी बार की प्रेस की होंगी? या तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, या ये क्वेश्चन कैसे आता है कि 1 से लेकर के 230 तक की संख्याओं को लिखने में टोटल कितने डिजिट्स यूज होते हैं? 1 से लेकर के 230, 1 से लेकर 1 से लेकर के 230 तक के नंबर्स को लिखने में टोटल डिजिट कितने यूज होते हैं? या तो ऐसे आता है, या कैसे आता है? एक बुक है 230 पेजेस की, एक बुक है 230 पेजेस की, तो उसकी नंबरिंग करने में, उसकी पेजों की नंबरिंग करने में कितने डिजिट्स यूज होंगे? तो चलिए सभी लोग बताइए क्या आंसर। 1 घंटे की रखना क्लास। अच्छा, और चाय पानी की व्यवस्था भी की जाए तुम्हारे लिए, है नीरज? चलो ध्यान से देखो जरा, आंसर बताओ सभी लोग। चलिए, हम तो यहां पर क्वेश्चन रिपीट करते रहे और आप लोगों ने आंसर भी देना स्टार्ट कर दिया है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, जो लोग नए भी होंगे उनको भी आ गया होगा समझ में। तो मेरे भाई यहां पर एक बात हमने आपको बताई थी कि जब आप 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स लिखते हैं तो हर नंबर एक एक अंक का है। 1 से लेकर 9 तक हर अंक एक एक, हर संख्या एक एक अंक की है। तो कितने 9 डिजिट्स यूज होंगे 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने में? अब मैंने बताया था 10 से लेकर के 99 तक कितनी संख्याएं हैं? 10 से 99 90 संख्या, 90 नंबर्स हैं। और 10 के बाद 10, 11, 12, 13 हर संख्या में 2-2 डिजिट हैं। देखो 10 में भी 2 डिजिट, 11 में भी 2 डिजिट। तो 10 से 99 तक 90 नंबर्स होंगे और हर नंबर 2-2 डिजिट्स का होगा। तो 180 डिजिट्स ये।
तो मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था 1 से लेकर के 99 तक आप डायरेक्ट याद रखो 189 डिजिट्स। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने में 189 डिजिट्स यूज होते हैं। मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था, तो ये करने की तो जरूरत थी ही नहीं। ये तो आपको ध्यान रखना है, इतनी बात तो आपको पता है कि 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने में 189 डिजिट्स यूज होते हैं। 189 डिजिट्स यूज होते हैं, ये तो आप सभी को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अब 100 से लेकर के 230 तक हर नंबर, 100 से लेकर के 230 तक ईच नंबर 3 डिजिट से मिलकर बना है। चाहे वो 100 हो, चाहे 101 हो, हर अंक संख्या में 3 अंक हैं। तो 100 से लेकर के 230 तक कितनी संख्याएं होंगी? पहली बात तो ये, 100 से लेकर 230 तक कितनी संख्याएं होंगी? 101 से 230 तक कितनी संख्याएं होंगी भाई? कोई बताओ। 130 संख्याएं और 100, तो ये आ जाएंगी 131 नंबर्स। कितने नंबर्स? 131। या ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे भाई 230 में से आप 99 घटा दो, क्योंकि 1 से 230 तक 230 संख्याएं होती हैं। हमें स्टार्टिंग की 99 नहीं लेनी, हमें 100 से लेकर आगे तक की। तो 10 में से 9 गया 1, और 12 में से 9 गया 3, और ये 1। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 131, और हर नंबर 3 डिजिट से मिलकर बना है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो इतने डिजिट्स हो गए ये। तो मेरे भाई यहां पर इनको ऐड करेंगे आप, इनको जब आप ऐड करेंगे, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितने आएंगे डिजिट्स? 9 और 3 12, 9 और 9 18, और यहां पर 3 और 1 4 और 1 5। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए मेरे भाई? 582। 582, 582। ठीक है। खुशी कह रही है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुशी बेटा तुम्हारा पहला दिन है आज, है भाई? पहला दिन है आज आपका, ये बताइए पहले तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये तो हमने रिवाइज करा अपना, आपका ये। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या कहा, जिनका आज पहला दिन है वो थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक। हम क्या होता है ना, हम जब अगला जो नेक्स्ट डे होता है उसमें हम प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, है ना। ये प्रोसेस है, करवाना ही करवाना है हमें, है ना। तो क्योंकि हमें देखना होता है कि जिन बच्चों को हमने लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उन्हें कुछ याद है या नहीं है। काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया भी है, तो जिनका आज पहला दिन है बस थोड़ा सा सब्र कर लो। इसके बाद आपको हमने यूनिट डिजिट पढ़ाया था। लैप वो गिर गया मेरा रिमोट तुम्हारे चक्कर में। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। अब आ जाओ जरा सभी साथ, जिनका नया जो आज पहला दिन है वो भी आ जाओ, और जो पुराने थे वो भी आ जाओ। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा रहे थे, इकाई का अंक हम आपको पढ़ा रहे थे, है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई 312, 913, 597, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर एक जो डिजिट आएगी, एक जो नंबर आएगा, एक जो संख्या आएगी, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर एक जो यहां पर संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? सभी साथी बताइए। चलिए, तो अभी आप सभी के अब समझ में आएगा अच्छे से, परेशान ना हो तुम लोग, ठीक है। अब सब समझ में आएगा। बताओ भाई, अब आंसर दो। चलिए, पानी नहीं है यहाँ। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हमें यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे हम आप सभी को बताएं कि हम जैसे 312 की 913 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे भाई मल्टीप्लाई करने पर 3 दूनी 6, फिर यहां पर तो ये ऐसे क्रॉस लगते हैं, तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। यानी यूनिट डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करने से ही मिल जाता है। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट अंक, अंतिम अंक। तो मतलब बाकी नंबर्स को इग्नोर करो, केवल यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट पर फोकस करना है बस।
3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, बीच में मल्टीप्लाई है। 6 और 7 की करेंगे तो कितना आएगा 2, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। 6 सत्ते 42 होता है, देखो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो 42 में भी 4 नहीं लेना, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब लेना है, ठीक है। 2 आंसर। अभी मैं आपसे कहूं बताओ आंसर कितना होगा सभी साथ। इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, सभी लोग बताइए बहुत ही बढ़िया तरीके से। आज आपका पहला दिन है, समझ में नहीं आ रहा है। अभिषेक, अभी मैंने समझाया ही कहां है तो तुम्हारे समझ में आएगा। क्यों भाई अभिषेक, ये समझ में आया? यहां से बताओ। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। पुराना भी जो पीछे क्वेश्चन कराया था वो तभी समझ आएगा जब आप लास्ट लेक्चर लोगे। अब यहां से सुनो, ध्यान से समझो जरा। और मैंने क्या कहा, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक। इकाई का अंक का मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे एक यहां पर ये संख्या लिख रहा हूं, मैं कहूं आपसे इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है 5, लास्ट डिजिट अंतिम अंक, इकाई का अंक, वंस प्लेस। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने कहा यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से मतलब रखूं। अब देखो बीच में क्या है, प्लस का सिंबल, तो जोड़ेंगे 7 4 11, और 11 का भी हम क्या लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे, ठीक है। 5 और 1 6, तो कितना आ गया 6 आ गया। मेरे भाई यहां पर आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 6 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए जरा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट बेटा बीच में प्लस है होशियार सिंह, मल्टीप्लाई थोड़ी ना था, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो सुमित। चलो आओ जरा ध्यान से देखो, देख तो लो बीच में कौन सा सिंबल है जो तुम मल्टीप्लाई करके बैठ गए। बहुत बढ़िया, आइए जरा ध्यान से देखते हैं, सभी साथी ध्यान से देखते हैं। मेरे भाई यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। अब एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, 8 पंजे 40 का 0, देखो 40 40 पूरा नहीं लेना, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। अब 0 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 0 आएगा। यह आ गया आंसर आपका 0। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था इतना कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं। लास्ट लेक्चर में अगर आपने मेरी बातें सुनी होंगी तो मैंने कहा था इस क्वेश्चन में इतना सब कुछ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो बात अगर आपको याद होगी तो इसमें 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या बताई थी मैंने आपको, मैंने कहा था अगर मल्टीप्लाई का केस हो, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बाद में कभी तुमको सर ये क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई के केस में प्लस हो बीच में माइनस हो, उसमें नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था बेटा, पहले मैं पूरा चैप्टर करवा दूं, ठीक है, पहले मैं पूरा चैप्टर करा दूं उसके बाद, ठीक। आओ जरा ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करते हैं, अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का 5 होता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उस सब में और यूनिट डिजिट 5 होता है, तो इस केस में आंसर 2 ही आ सकती हैं डिजिट्स, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। 5 के साथ अगर एक भी इवन नंबर है, संख्या जो है एक भी इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है कोई, तो यहां पर जैसे 8 इवन नंबर है ना, 8 क्या है इवन नंबर, एक भी इवन नंबर है तो 0 आ जाएगा आंसर। और 5 के साथ सारे ऑड नंबर होंगे, विषम संख्याएं होंगी तो 5 आएगा। क्यों सर, बेटा इवन क्या होते हैं, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो इवन नंबर्स होते हैं, है ना, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। और जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, जैसे 1 होगा 5 एकम 5, 5 3 15, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, तो 5 आएगा। कॉमन सेंस यूज करना है, तो इसमें आपको यही कॉमन सेंस यूज करना था, तो आंसर इसका 1 सेकंड में निकाल सकते थे। सर इसमें
5 है, इधर 4 है, इसमें 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं थी। अगर मल्टीप्लाई होती तो इसका भी 0 ही आता। चलिए ठीक है भाई, आइए ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे अब पावर वाली संख्याओं के यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, पावर वाली संख्याओं के यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जैसे ये आ जाए 3 की पावर 31 का यूनिट डिजिट क्या होगा, बताएगा कोई? 3 की पावर 31 का यूनिट डिजिट क्या होगा? राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी का स्वागत है। बेटा आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी PYQ की बुक ले लो, प्रीवियस ईयर पेपर पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज वाली, टॉपिक वाइज वाली, बहुत मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी बुक ले लो, कोई पर्टिकुलर मतलब कई सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज जो मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं, अगर आपने उसका भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बोर्ड PDF फिर आपको DPP भी मिलती है तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए। तो 30 सेकंड आपके हो चुके हैं और यहां पे बच्चे 7 आंसर दे रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने पोल में अपना आंसर जो है सही दिया है, कितने बच्चों ने पोल में आंसर सही दिया। आइए जरा समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सेम रहता है। ये लास्ट लेक्चर में बताया था, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 होता है, उनका पावर पर कुछ भी हो, नो चेंज, यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, नो चेंज, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है ना। 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6। कहने का मतलब जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको बता देते हैं। जैसे मैंने लिखा 30 की पावर 57, 30 की पावर 57 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे भाई पहली बात तो मैंने अभी बोला कि अगर यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है, 3 से मतलब नहीं रखना, हमें मतलब रखना है 0 से। पावर से भी मतलब नहीं रखना इन अंकों के केस में। तो 0 के केस में आंसर 0 आएगा। अगर यहां 1 होता तो 1 आता, अगर यहां 5 होता तो 5 आता, अगर यहां 6 होता तो 6 आता। क्यों सर? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, 30 को आप 57 क्या कितनी बार भी गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 0 0। पावर का मतलब यही तो होता है कि 30 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 57 टाइम्स, तो 0 ही आएगा इसका। ठीक है, अगर जैसे मैं आपसे कहूं, अगर जैसे मैं आपसे कहूं, अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि 46 की पावर 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, आप इसमें ये मत कर देना 0 होगा कि सर यहां 0 है तो 0 का 0। बेटा हमें देखना होता है कैमरामैन कहां पर फोकस करना है, संख्या पर फोकस करना है, और संख्या में भी किस पर फोकस करना है? यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। 6 के केस में 6 ही रहता है, समझे? क्यों रहता है? क्योंकि 46 की पावर 10, 46 की 10 क्या तुम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 छिंग 36 का 6, 6 छिंग 36 का 6, तो 6 ही रहेगा। बात समझ में आई आपके? बात समझ में आई आपके? बात समझ में आई सभी के? लेकिन सर इनके अलावा जो डिजिट्स बच गए उनके केस में क्या होता है? जैसे ये 3 आ गया, यहां पर यूनिट डिजिट पर 2 आ गया, या 7 आ गया, या 9 आ गया, या 8 आ गया, तब क्या होता है? तब मेरे भाई पावर को, संख्या की पावर को, जो भी पावर है उसे 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल देते हैं। 1 मिनट, बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना,
ये सभी एग्जाम्स में काम आएगा। बार बार ये मत पूछा करो सर इसमें काम आएगा उसमें काम आएगा। ये मैं क्वांट पढ़ा रहा हूं, ये मैथ्स भी नहीं है। जो ये आपके एग्जाम्स में आता है ना, इसे मैथ्स भी नहीं बोलते। मैथ्स होती है वो इंटर में, और जो उसमें होती है ग्रेजुएशन में, बीएससी में, वो होती है प्रॉपर मैथ्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना, वो होती है मैथ्स। ये तो क्वांट का पोर्शन है भाई। ये सभी एग्जाम्स में यही चैप्टर आते हैं, यही टॉपिक आते हैं। जितनी जल्दी इस बात को आप समझ लोगे उतना जल्दी आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। आइए जरा ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो बेटा इस केस में क्या करते हैं, 3 की पावर, अब यहां पर 1 होता तो आंसर 1 ही आता, 6 होता तो 6 आता, 0 होता तो 0 आता, लेकिन 3 है तो इस बाकी जो संख्याएं बची उनके केस में क्या करते हैं, जैसे अगर बच गया 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, इनके केस में क्या करते हैं, तो पावर को छोटा कर लो, 4 से भाग दे दो, 4 सत्ते 28, कितना रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर, कितना शेष बचा, 3। बेटा अब ये मत सोचना 4 सत्ते 28 7 बचेगा, 7 भागफल यानी क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर कितना, 4 सट्टे 28, 31 में से 28 गया, 3 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो अब ये क्या है, जो भी आप, ये क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा ये, मतलब पावर को छोटा कर लिया है। कैसे, 4 से भाग देकर पावर जो भी शेष बचा उसे पावर से रिप्लेस कर दो। 3 की पावर 3 27 27 होता है, अरे 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, तो क्या आ गया आंसर, यूनिट डिजिट 7 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन आंसर है। कितना आंसर है, थर्ड ऑप्शन। लगभग जो है सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये मैंने आपको एक बात और बताई थी इसमें, जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखिएगा, अगर 0 रिमाइंडर आए, अगर 0 रिमाइंडर आए तो पावर को 4 से रिप्लेस करना, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। 0 रिमाइंडर आए तो पावर को 4 से रिप्लेस करना, ठीक है। बेटा यहां पे ये ऐसे प्रमोशन करना जो है वो बैन है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। आप कभी कहो कि मेरी आईडी क्यों ब्लॉक कर दी गई, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें प्रिंस, ठीक है। देखो बेटा यहां पर समझो सभी साथी, सभी लोग आंसर दे भी रहे, 8 आंसर दिया है सबने, मैंने टाइमर नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं। यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। यहां पर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या कहा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। आप ये पूरी संख्या है, कितनी भी बड़ी ये संख्या है, इसको 4 से भाग देना है और आपको रिमाइंडर निकालना है। तो आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंकों को भी 4 से भाग देकर जो रिमाइंडर बचेगा, पूरी संख्या को भी 4 से भाग देकर वही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो 32 को 4 से भाग देंगे तो 0 शेष आएगा, आप पूरी संख्या को भी 4 से दे लेना भाग 0। तो हमें 4 से जब भी भाग देना है तो पूरी संख्या को नहीं देना, लास्ट की 2 डिजिट को। तो यहां पर क्या आएगा, 12 को 4 से भाग देंगे 0 शेष, 4 तिया 12। अब मैंने क्या कहा, वैसे तो 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो 1 आता है,
लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर की पावर कुछ भी हो इवन नंबर ही आएगा। तो यहां पर इसीलिए जब 0 रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को 4 से रिप्लेस करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, 4 से रिप्लेस, केवल 0 के केस में ये बात ध्यान रखनी है मेरे भाई। तो 2 की पावर 4 ये हो गया आपका, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 तिया 12, एक रिमाइंडर, एक शेष आ गया, 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 मेरे भाई 16 का 6, 3 की पावर 1 3, तो मेरे भाई 6 तिया 18 का 8 आंसर आ जाएगा। कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा, 8, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को, समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सीखते जाइए, चीजें बहुत ही आसान है, आप आराम से देखेंगे ना, कुछ नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। थोड़ा सा अगर किसी को लग रहा हो कि सर समझ में कम आ रहा है, तो मैं उससे कहूंगा थोड़ी शांति रखो, बैठ के समझो, आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। एकदम से पैदा होते ही भागने थोड़ी ना लगे थे, हैं परेशान हो जाते हो कि नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। कुछ बच्चों की बातें कर रहा हूं, तो तुम जब पैदा हुए थे तो भागने लगे थे क्या? पैदा होते ही आराम आराम से ही तो चलना सीखा था ना तुमने, तो ये भी वही चीज है। अभी सब्र करो, धीरे धीरे सब कुछ भागने लगोगे फिर तुम भी। आओ जरा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। सभी लोग पोल में अपना आंसर जो है दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। 30 सेकंड का समय दिया है मैंने, कीजिए सभी लोग। टाइम पर ही जुड़ा करो, क्लास में स्टार्टिंग से ही जुड़ा करो, है ना, जितने बजे क्लास स्टार्ट हुआ करे उतने बजे आ जाया करो, लेट मत किया करो। बीच में जुड़ते हो तो फिर आपको दिक्कतें होती हैं। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक मतलब बाबा यूनिट डिजिट, है ना, ये तो अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहां पर यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है मेरे भाई। 4 की पावर 71, 5 की पावर 72। ध्यान से सुनना मेरी बातें सभी साथी, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही रहता है, इसमें पावर को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। कभी तुम यहां भी पावर को अच्छा, यहां भी पावर को 4 से तो भाग नहीं देने लगे, बोलो, है ना, क्योंकि 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, 0 का 0। यहां पे पावर को आप 4 से भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 3 शेष आ जाएगा। 4 एकम 4, 3 बचा, 31, 4 सत्ते 28, 3 रिमाइंडर। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64 का 4। 4 की 5 से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। ये कितने बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन किया था, ईमानदारी से बताना, कितने बच्चों ने इस तरीके से किया है, ईमानदारी से बताना। 0 आंसर है, सबने आंसर यहां पर देखते हैं कितने बच्चों ने सही दिया है? किसी ने भी सही नहीं दिया? किसी ने ऑप्शन पोल में आंसर दिया ही नहीं, इसका मतलब चलो कोई बात नहीं। क्या बात भाई, बेटा इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों सर, फिर कैसे करेंगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन को आप करेंगे ही नहीं, इसमें आंखें बंद करके आंसर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सर आपने ही बताया था मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई के केस में अगर 5 के साथ कोई इवन नंबर होता है, 5 के साथ कोई इवन नंबर होता है तो 0 आता है हमेशा। इवन की पावर कुछ भी हो इवन ही रहेगी, इससे मतलब मत रखना, ये मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था। इवन की पावर इवन तो इवन, ऑड की पावर ऑड तो ऑड। तो 5 के केस में 0 आंसर आ जाएगा। ये अप्रोच यहां पर लगानी। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, अभी बैक क्लास पढ़ूं या लाइव वाली? बहुत अच्छी बात की आपने, अभी स्टार्टिंग ही हुई है, आप यहां से लाइव क्लास लेते रहिए और बैक वाली कवर कर लेना जल्दी से, ठीक है? ठीक है भाई, चलिए तो अभी आप लाइव लो और पीछे वाली कवर कर लेना, आएगा समझ में आपको। अगर सर बीच में प्लस होता तो मेरे भाई फिर ऐसे नहीं होता, क्योंकि फिर आंसर 9 आता। प्लस के केस में फिर 5 + 4 9 आता, प्लस में मत कर देना, ऐसे अनर्थ सा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? पाप भी लग जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या आंसर, सारे बच्चे बताइए क्या आंसर होगा। यूनिट डिजिट खोजें, इकाई का अंक बताएं क्या हो। पता है, जब तुम लोगों में से मतलब जब मुझे लगता है ना कि भाई इससे ज्यादा और मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना, जब मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट अपना समझा दिया, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, इससे बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तभी एक बोल देता है सर दोबारा से बता दीजिए। कैसा लगता होगा मुझे, तुम सोच लो तुम, है ना। हद हो गई बिल्कुल तुम लोगों से। तुम लोग पागल हो क्या हो, है भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तुम्हें, कैसी बातें करते हो तुम लोग। सीखो अभी आगे, देखो सब एक जैसे क्वेश्चन है, आ जाएगा धीरे धीरे। देखो कहां पर समझ में नहीं आया, दोबारा से देखो अभी। या तो दो कंडीशन होती है, या तो तुम क्लास में बिल्कुल अभी जुड़े होगे तभी समझ में नहीं आया होगा। चलिए आइए जरा देखिए सभी लोग, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है, ठीक। पावर को छोटा करो, 4 से भाग देकर कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2, 2 शेष। पावर को 4 से भाग दोगे 1 से 3 शेष बचेगा, यहां पर 3 शेष बचेगा, 3 रिमाइंडर। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 का 6। 9 की पावर 3 कितना होता है, 729 का 9। 9 6 15 का 5। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। डी आंसर। सबको समझ में आई बात। अब कई लोग सोच रहे होंगे 9 और 6 5 नहीं होता, 15 होता है। अरे मेरे लाल, यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें बाकी अंकों पर फोकस नहीं करना, केवल यूनिट डिजिट पर, ठीक है। कलेजे पर चोट लगती है, ये बात बिल्कुल तुमने सही कही है। दीपक, नीलेश, प्रिंस, अंकुश, बहुत बढ़िया, काफी, ये टॉप 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर दिया था मेरे भाई। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, निंजा टेक्निक। और ये निंजा टेक्निक जो है, ये जो निंजा टेक्निक है, ये जो निंजा टेक्निक है, ये आपकी सिर्फ काम आएगी किसमें, ये काम आएगी केवल 4 के केस में और 9 के केस में। 4 के केस में और 9 के, जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 या 9 होता है तो एक निंजा टेक्निक होती है जो आपको ध्यान रखनी है केवल। अच्छा आपने अभी ज्वाइन किया था, मैंने कहा वही चीज, कोई बात नहीं। देखो होता ही है ना कि जो आप एकदम से चीजों को, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं पढ़ाता हुआ, ये तो टॉपिक मैं इससे लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, बट मैंने फिर भी आज स्टार्टिंग में मतलब रिवाइज किया था। कोई नहीं, थोड़ा सब्र करो, आ जाएगा धीरे धीरे। देखो 4 का केस और 9 का केस ध्यान से समझिएगा सभी सर। बेटा 4 की पावर अगर इवन नंबर होती है, या पहले ऑड लिख लो, 4 की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर होती है तो 4 ही आता है यूनिट डिजिट। देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 3 64 का 4, 4 की पावर कुछ भी कर लो 5, तब भी आपका क्या आएगा, 1024। 4 की पावर 5 1024, तब भी आपका 4 ही। तो 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो 4 ही आएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है डायरेक्ट। 4 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो 6 ही आएगा, देख लेना। ऐसी 9 की पावर कोई भी ऑड नंबर होती है तो 9 आता है, 9 की पावर कोई इवन नंबर होती है तो 1 आता है। सर ये याद कैसे रहेगा, सर ये याद कैसे रहेगा, बेटा याद कैसे रहेगा, ध्यान से सुनो। याद तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं है, केवल 4 और 9 के केस में आपको ध्यान रखना है। अगर पावर ऑड हो तो 1 से रिप्लेस कर दिया करो, 4 की पावर 1 4, इवन हो तो 2 से, 4 की पावर 2 16 का 6। 9 के केस में भी पावर ऑड हो तो 1 से, इवन हो तो 2 से, 9 की पावर 2 81 का 1, ऐसे याद रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की निंजा टेक्निक से, अगर इस क्वेश्चन को करते आप, 194 की पावर 194 की पावर 102 प्लस 29 की पावर 103 का यूनिट डिजिट बताना। तो मेरे भाई निंजा टेक्निक से अगर आप करते तो यहां पर पावर इवन है, पहली बात इकाई का अंक चाहिए तो इकाई के अंक यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है।
पावर इवन है तो 2 से रिप्लेस, इवन मतलब 2 के मल्टीपल में है, अगर 2 से कटने वाली कोई संख्या है, 4 की पावर 2 6, ऑड है तो 1 से रिप्लेस, 9 की पावर 1 9, 9 6 15 का 5। समझ में आई बात? तो ये और आसान हो जाता है, लेकिन ये रूल केवल 9 और 4 में ही एप्लीकेबल है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये बनाइए, सारे बच्चे बताइए क्या आंसर होगा। केवल 30 सेकंड है आपके पास में, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, सभी साथी बताइए। अनवर कह रहे हैं मेरी मैथ्स वीक है। मेरी भी पहले सही नहीं थी, जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने ध्यान दिया, तब जाके चीजें अपने आप ठीक हो गई। ठीक है, तो आप भी ध्यान दो सभी लोग। आइए, सर ये 81 82 83 84 85, सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे, अगर हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। सर यूनिट डिजिट की भी करेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। पहली बात तो ये कि ये 81 से 99 तक की संख्याएं हैं, बीच में 90 भी आया होगा, बोलो, बीच में कहीं 90 आया होगा, और 90 का यहां पर क्या है 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, ये क्या था? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, दिमाग वाला। तो दिमाग होगा तो आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, वरना नहीं दे पाओगे। बात समझ में आई सभी के? अब आंसर क्या होगा का यूनिट डिजिट बताइए। अब आंसर क्या होगा? पहली बात तो ये कि उस क्वेश्चन का आंसर 0 था, ए। यार ये बताओ, ये 66% बच्चे ही सही दिए, कितनी गलत बात है तुम लोगों की, है भाई? चलो, 5 होगा, 4 होगा, 0 होगा, या 1 होगा। अगेन आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड अगेन आपके पास है, बनाइए। 30 सेकंड अगेन आपके पास है, बनाइए, दिमाग लगाओ। सोहेल कह रहे हैं 1 होगा, बाकी सब 0 बता रहे हैं। बेटा सोहेल, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, है क्यों? ध्यान से देखो जरा, दिमाग विमाग लगाया करो थोड़ा बहुत। यहां पर 75 आएगा बीच में, बोलो हाँ या ना, और 75 आएगा, उसके अगला 76 भी होगा। अगला क्या होगा? 76। 5 के साथ इवन नंबर होता है तो क्या आता है? भूल जाते हो तुम लोग मल्टीप्लाई के केस में, 0, तो 0 नहीं होगा इसका भी। क्यों भाई, ये बताओ जरा, इसका भी 0 नहीं होगा। बहुत बढ़िया, देख रहे हो 2 सेकंड में बालक आंसर दे रहे हैं, 2 सेकंड में। ये देख रहे हो 2 सेकंड। टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 सेकंड में आंसर दे दिया, ऐसी तो चाहिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये जरा दिमाग लगा के अपना बढ़िया से दिमाग लगा के आंसर बताइएगा फटाफट से। दे बेटा, ये सब आपको टीम बताएगी, मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा रहा हूं बस। मेरे भाई 0 आंसर देने वालों सुधर जाओ। यहां पर 51 53 55 97 99, ये सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर ये कैसी हैं सारी?
विषम संख्या है, ऑड नंबर्स हैं। अभी इसमें 5 आएगा बीच में, 53 के बाद यहां 55 आएगा, और 5 के साथ अगर सारे ऑड नंबर होते हैं तो मेरे भाई 5 आता है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो, है जंग लग जाएगी इसमें। क्या आंसर आएगा? 32% बालक हैं जिन्होंने बस आंसर सही दिया, बाकी सब तो बताओ इसमें भी 0 दिया है आंसर। बहुत बढ़िया श्रीकांत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं चीजों को। यहां तक हो गया, एक इस क्वेश्चन को और करो जल्दी से, फिर एक और करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, पूरे 45 सेकंड दे रहा हूं मैं, पूरे 45 सेकंड कीजिए। तुम लोग बाद में कहते होगे अरे यार ये मेरा दिमाग क्यों नहीं लगा है, ऐसी तो आता है मन में, ये तो आसान था। चलो बताओ सभी लोग क्या आंसर हो। कीजिए सभी साथी, कॉपी पेन लेकर बैठो, रफ कॉपी। ये जो जितने भी फेयर नोट बना रहे हो ना, फेयर नोट्स जितने भी तुम बना रहे हो, देखो जानबूझ के गलत कराऊंगा तुम्हारा मैं, ताकि तुम्हारे फेयर नोट्स पे वो ऐसे पेन चले फिर, ठीक है। मैथ में फेयर नोट मत बनाया करो, लाइव क्लास में प्रैक्टिस किया करो रफ कॉपी लेकर, जल्दी जल्दी। फेयर नोट बाद में बनाते रहना बैठ के, ठीक है। विजय कह रहे हैं 5, राजनंदिनी कह रही हैं 5, हर्ष भी 5 कह रहे हैं। देखें भाई क्या है इसमें, तो बेटा पहले तो इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है। 6 का 6 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, पावर को देखना भी मत। 5 का 5 ही रहता है, पावर कुछ भी हो पाप लगेगा अगर पावर को देखा तो। यहां पे पावर को 4 से भाग देंगे तो 0 शेष बचे। कितना शेष? 0, क्योंकि 44 को 4 से भाग दोगे 0, 0 बचता है, तो पावर को 4 से रिप्लेस करते हैं, और 3 की पावर 4 होता है 81, यानी 1 आ गया, बीच में ये माइनस था। इतनी बात सबकी समझ में आई, बीच में क्या था? माइनस था। तो मेरे भाई सॉल्व करते हैं इसको, 1 से गया 1 और -5 प्लस का 6, क्या आएगा मेरे भाई? 1 आएगा। 1 आंसर होगा। आंसर जो सही दिया है वो दिया है केवल, अरे बहुत बच्चों ने दिया यार आंसर सही भी, 32% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। थोड़ा सा टाइम तो लिया लेकिन आंसर बिल्कुल सही दिया। ब्रह्मदेव, प्रिंस, नीलेश, बहुत बढ़िया। क्लियर है? सही है भाई। कहां पर दिल गलती कर बैठ रहा था, समझ में आई या नहीं आई? अगला क्वेश्चन ये रहा, दिमाग लगाइए सभी साथी, फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी दो आंसर, टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब दो, अभी धीरे धीरे सबकी क्लियर समझ में आ रही होंगी चीजें, आशा करते हैं। करो भाई, क्या आंसर आएगा बताओ। और हाँ, आप लोगों को एक बात मुझे और बतानी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नंबर सिस्टम जो है ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मतलब ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आपको अगर मैं सही से कराऊंगा तो लगभग लगभग 15 तो मतलब लेक्चर मुझे लेने पड़ेंगे मिनिमम, है ना। तो और इतने में अगर हम कोई और चैप्टर पढ़ लेंगे तो 2 से 3 चैप्टर अपने फिनिश हो जाएंगे। आना हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि ये चैप्टर मैं आपको संडे में ही पढ़ाऊंगा, फिर रेगुलर हमारी जो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं उसमें अपने रेगुलर चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपके भले के लिए ही डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कल हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी इसको हम संडे टू संडे हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक है, लंबी लंबी क्लासेस में। और मजा भी आता है लंबी क्लासेस में,
ज्यादा लंबी भी नहीं, 2 घंटे है ना, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो है पावर को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 रिमाइंडर आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर आएगा। मेरे भाई 7 की पावर 3, 343 का 3 आ गया। 3 की पावर 2, 9, 3 में से 6 गया माइनस, 3 में से 9 गया माइनस का 6। तो सर क्या 6 आंसर होगा? नहीं, यूनिट डिजिट इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है। अगर माइनस में आ रहा हो तो 10 जोड़ दिया करो, या 10 और इसका डिफरेंस ले लिया करो, 4 आंसर आएगा, है ना। अगर माइनस में आ रहा हो तो 10 जोड़ देते हैं तो आंसर आएगा 4। अगर किसी बच्चे ने ऐसे सोच के किया होता 7 की पावर 3, 343, और 343 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 334, 334, 334, तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना एक्चुअल आंसर तो। लेकिन हमें तो इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई के अंक को से ही मतलब रखना है, तो हम शॉर्ट में करते हैं मेरे भाई, है ना। एक्चुअल आंसर क्या है इसका? 4 ही है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया करके। माइनस में आए ना तो 10 जोड़ दिया करो। एक बात आप समझिए, 7 की पावर 95 का यूनिट डिजिट है ये 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं है ये, मतलब ये बड़ी सी कोई संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट 3 है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसी 3 की पावर 58 का यूनिट डिजिट है ये 9, बड़ी सी कोई संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट है ये 9। अब एक बात सुनो, मेरी बात समझना जरा, थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर इसके इधर 1 हुआ तब भी 13 में से 9 जाएगा, 4 आएगा। अगर इसके इधर 2 हुआ तब भी 23 में से 9 जाएगा, 14 का, तब भी 4 आएगा। अगर 33 हुआ, 33 में से 9 गया तब भी 24 आएगा। सर आप कह रहे हो इधर होगा तो इधर भी तो हो सकता है, तो इधर भी ले लो एक। 33 में से 19 जाएगा तब भी 4 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। तो ये बात ध्यान रखना, जब माइनस में आता है तो 10 जोड़ देते हैं, अगर सिंपल आता प्लस का तो वही आंसर होता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, सबकी समझ में आई बात? अरे बता दो भाई। क्या आंसर था इसका? 4 आंसर था। किसी ने दिया था आंसर सही? दिया था, काफी बच्चों ने दिया था, दीपक ने, जैसे नीलेश ने, प्रिंस ने, 6 बच्चों ने सही आंसर दिया था, राजनंदिनी ने और एकता ने और ज्योति ने। बहुत बढ़िया। चलिए इसको कीजिए सभी लोग। करिए सभी साथी, आंसर बताइए कितना आंसर होगा। सभी साथी कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। आइए सभी लोग देखते हैं किसने सही दिया है। बेटा यहां पर तो वो रूल लगा दो। अच्छा, पावर को 4 से भाग तो नहीं दी किसी ने, क्योंकि यहां तो 4 और 9 वाला केस लगेगा। भूल गए क्या? अभी बताया था कि 4 की पावर इवन होती है तो 2 से रिप्लेस कर दो, 6 आता है। 9 की पावर ऑड होती है तो 1 से रिप्लेस कर दो, ऑड के केस में, तो 6 में से 9 गया -3, और -3 आ रहा है तो मेरे भाई 10 जोड़ दो, क्या आएगा आंसर? 7 आंसर। 7 will be the absolutely correct answer of this question. Option number D will be the absolutely correct answer. तो जो दिया भी है कई बच्चों ने, बहुत बढ़िया। सौरभ, नेहा, अंश, सूरज, राजनंदिनी, नीलेश, आशीष, चहल, दीपक, बहुत ही बढ़िया। अली जी आपका भी ठीक, बहुत बेहतरीन। समझ में आई बात? इसमें वो पावर को 4 से भाग देकर करोगे, टाइम लग जाएगा, वो भी सही है। मैंने बताया था इवन के केस में 2 से रिप्लेस कर देते हैं,
ऑड के केस में पावर को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ये बात आपको मैंने बताई थी, जो बात आपको ध्यान रखनी थी यहां। चलिए अब मेरे भाई आपको हम समझाते हैं, फैक्टोरियल वैल्यू समझते हो? जैसे अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 5 की का मान क्या होगा, ये ऐसे भी आ जाता है फैक्टोरियल वैल्यू, फैक्टोरियल 5। समझते हो ये चीज क्या होती है फैक्टोरियल 5? हाँ भाई, क्यों? फैक्टोरियल वैल्यू समझते हो? फैक्टोरियल 5 क्या होगा इसका मान? इसका मतलब होता है मेरे भाई 1 से लेकर के 5 तक के 5 तक की संख्याओं की गुणा, 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं की गुणा। 5 चौक 20, 3 60, दूनी 120। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 1 से 4 तक की संख्याओं की गुणा, कितना हो जाएगा? 24। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 1 से 3 तक की गुणा। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? फैक्टोरियल 2 कितना होता है आपका? 2 ही होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल वैल्यू समझ में आ गई। फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये ऐसे भी आ जाता है या ये ऐसे भी आ जाता है, एक ही बात है। एक बात, फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा? 120। देखो अब ऐसे करो, 1 से 5 तक 120 था, 120 से 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 720। फैक्टोरियल 7, ऐसे चलता रहेगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर एक बात समझने की है। अगर थोड़ा सा हम लोग, चलो पहले एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट बताइए इसका क्या हो। चलिए पहले तो मैं देखता हूं कितने बच्चे यहां पर इसको कर पाते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो बच्चे कई लोग क्या करते हैं, 23 को 4 से भाग दे रहे होंगे 3 से, और सोच रहे होंगे 2 की पावर 3 8 आ गया। गलत हो जाएगा बेटा अगर आपने ऐसे दे दिया आंसर। समझ में आ रही है? क्योंकि ये 23 फैक्टोरियल है, ये केवल 23 नहीं है। बात समझ रहे हो या नहीं? एक बात बताइए मुझे, आपकी बात समझ में आ रही है नहीं? और आपको अब एक बात मुझे ये सिखानी थी कि यहां पर फैक्टोरियल 4 या उससे कोई भी बड़ी वैल्यू लिखी हो, फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू लिखी हो, तो आप इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। क्यों आएगा सर 0 रिमाइंडर? क्यों आएगा 0 रिमाइंडर? क्योंकि मेरे भाई फैक्टोरियल 23 की जब हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 डॉट 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 23, इसको जब आप 4 से भाग दोगे तो बेटा इसमें 4 का फैक्टर है ना, एक तो पूरा पूरा कट जाएगा 4 से 4, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। और जब 0 रिमाइंडर आता है, जब 0 रिमाइंडर आता है तो पावर को किससे रिप्लेस करते हैं? 4 से। यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 का 6। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 का 6। ये है बात आपको बतानी थी। तो यहां पर आप देखेंगे फैक्टोरियल 4 भी 4 से कट रहा है, फैक्टोरियल 5 भी 4 से कट रहा है, फैक्टोरियल 6 भी। क्यों कट रहा है? क्योंकि इनके अंदर फिर 4 आना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? कम आई, लेकिन आई तो धीरे धीरे ही आएगी, परेशान ना हो, है ना? हमारी भी धीरे ही धीरे आई थी, तो तुम टेंशन काहे ले रहे हो? अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पर, लेकिन आंसर काफी बच्चों ने दिया भी है। बहुत ही बढ़िया चंदन, प्रवीण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए सभी साथी, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने आपकी स्क्रीन। अरे अभी और दे रहा हूं, टेंशन ना लो, अभी दे रहा हूं क्वेश्चन। जैसे ये, इसका मतलब इसको 4 से भाग देंगे तो मेरे भाई 0 रिमाइंडर बचे। क्या बचेगा? 0 रिमाइंडर। या एक काम करो, आप इतना मत सोचो, आप एक काम कर लो, सीधे सीधे आप 4 से रिप्लेस कर लिया करो। जब फैक्टोरियल, यहां लिख लो, नोट डाल के, नोट डाल के लिख लो, फैक्टोरियल 4 या
उससे बड़ी वैल्यू जब पावर में होगी उसे 4 से ही रिप्लेस कर देंगे। ये ध्यान रखो। तो जैसे इसको आप डायरेक्ट ना, जैसे ये सीधा ध्यान रखो, इसमें इतना टेंशन नहीं रहेगी। ये है, इसको 4 से रिप्लेस कर दो, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 का 6। ठीक, जैसे ये है 4 से रिप्लेस कर दो, और 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो कितना आता है 1 आता है, ये बताया था अभी। 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो कितना आता है 1 आता है। 9 की पावर कोई इवन नंबर होता है, अभी बताया था। 9 की पावर कोई इवन नंबर होता है तो 1 आता है। अगर यार भूल भी गए ना तो 9 की 4 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। 9 की पावर 4 है ना, तो 9 की 4 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट निकालना है, हमें रिश्तेदारी थोड़ी ना निकालनी है। तो 9 ने 81 का 1, 9 ने 81 का 1, 1 एकम 1, अपना काम निकालो, आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है? दिख नहीं रहा कितना फैक्टोरियल है? अरे 4 से रिप्लेस कर दो अगर 4 से ज्यादा है तो। सही है भाई, क्लियर है? चलिए, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। काफी बच्चों ने आंसर दिया है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग कर भी रहे हो अच्छे से। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फैक्टोरियल 3 इसका यूनिट डिजिट बता। करो भाई, करो सभी साथ। बेटा ये फैक्टोरियल 3 है, ये फैक्टोरियल 291 है, ठीक है, मैं बता दिया हूं आप। ठीक है, आओ भाई। पहली बात, यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखो। 4 की पावर ये 4 समझ लो इसको, क्योंकि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी है। 4 की पावर कोई इवन नंबर होती है तो कितना आता है 6 आता है। या 4 की पावर 4 भी 256 होता है वैसे तो, अगर याद हो तो। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, 1 2 3 यानी 6। 3 की पावर 6 अगर याद नहीं है तो बेटा 3 की पावर 6 आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर याद नहीं है तो। वैसे तो 729 होता है, तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे कर लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 3 एकम 3, क्या कर दिया मैंने, कहीं गड़बड़ कर दी? 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6, 729 का 9 आना चाहिए ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1, ओहो 3 एकम 3 आएगा। 3 तिया 9, 729 होता है ना, मैंने बताया था आपको, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे 3 की पावर 6 729 होता है, 9 आ जाएगा। और 9 और 6 15 का 5 आ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ध्यान से देखिएगा सभी साथी, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठंडे दिमाग से आराम से आंसर दोगे, आंसर आ जाएगा। आराम से कीजिए सभी लोग।
आराम से देखिए, फैक्टोरियल 59 का यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल 59 का मतलब क्या होता है, एक से लेकर के 59 तक की अंकों संख्याओं की मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट क्या होगा, बीच में 10 नहीं आएगा क्या, और बीच में 10 आएगा तो 10 की किसी से ही मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेकंडों में करने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट हैं। फैक्टोरियल 59 का मतलब क्या हो गया, एक से लेकर के 59 तक की संख्याओं की गुणा। अरे बीच में 10 भी तो आएगा ना, ये 0 है, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें पूरा मैं आपको 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, आराम से करो, बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, सबका जल्दी जल्दी निकाल के बीच में प्लस है प्लस कर दो, बताओ फटाफट कर दो इस क्वेश्चन। काफी बच्चे धीरे धीरे अब सही कर रहे हैं, इसका मतलब आप चीजों को बिल्कुल अच्छे से सीख भी रहे हैं। बेटा 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है तुम्हारा, 4 कैसे आ गया है भाई। सबने अपने अपने आंसर, 1 मिनट का समय मैंने इसमें क्वेश्चन में दिया है, करो भाई, सारा दिमाग लगा दो जितना तुम्हें मैंने सिखाया है, एक क्वेश्चन में सब कुछ कर दो, एक क्वेश्चन में सारा दिमाग लगा दो अपना, जो भी मैंने आपको सिखाया। बेटा पहली बात तो 0 जो ऐसे समझ के दे रहे हैं कि 5 के साथ इवन नंबर है तो 0 आ जाएगा, बेटा बीच में प्लस का सिंबल है, वो बात अलग है कि वैसे 0 आए, लेकिन इस बात का ध्यान रखो। चलिए, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है, 0 1 5 6 तो नो चेंज होते हैं। 4 की पावर अगर ऑड है तो 1 से रिप्लेस कर दो 4 आएगा, 9 की पावर इवन है 2 से रिप्लेस कर दो तो कितना आएगा, 1 आएगा, 9 की पावर तो 81, यहां तक का माजरा तो हो गया खत्म। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 4 81 का 1, इसमें पावर को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, ये 2 की पावर 3 8 होता है, कॉमन सेंस। 3 की पावर 4 1 होता है, 81 का 1, कभी इसमें भी पावर को 4 से भाग दे रहे हैं बैठ के, है ना। 7 की पावर 4, देखो 7 की पावर 8 लिखा है ना, 4 से भाग देंगे क्या आएगा, 0 शेष आएगा। 7 की पावर 8 है, पावर को 4 से भाग दोगे 0, और 0 के केस में पावर को 4 से रिप्लेस करते हैं। 7 की पावर 4 24 0 1 होता है 1। 8 की पावर 9 1 आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 1 शेष, 8 की पावर 1 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में इस तरीके से सोचना था। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ जरा ध्यान से देख लो। तो मेरे भाई यहां पर ये देखेंगे, 8 और 1 9 और 1 10, 0 आ गया, 0 को इग्नोर करो, 5 4 9 6 15 और 1 16, 16 और 9 25 का 5। मेरे भाई इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। 5 आंसर, 5 आंसर, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो हैं, 5 आंसर आएगा, 0 0 दिए जा रहे हो। प्रवीण, अमित, ब्रह्मदेव, प्रिंस, ये है टॉपर। लड़कों की तो बात ही अलग है ना, ये लड़के कभी कभी फिसल जाते हैं, है ना, वैसे तो मतलब क्या ही बताएं, दिमाग ही होता है बढ़िया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए अब इस तरीके से भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन। पहली 60 प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स का सम का यूनिट डिजिट बता, रिपीट सर कर दीजिए। अरे यार, यार सब वही चीजें जो अभी इतनी देर से हम सिखा रहे हैं, क्या इसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है भाई, कहां दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ, कौन से पॉइंट पे दिक्कत, क्या चीज समझ में नहीं आई।
गणेश आप अभी जुड़े हो या पहले से हो? देखो अभी अगर आप जुड़े हो तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई स्टार्टिंग से लेना है इसको, है ना, टॉपिक को। कल से लास्ट लेक्चर से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, 2 दिन हो गए भाई, दूसरा दिन है आज इसको। अब आप नया टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करूंगा, वहां से समझना। आप अगर अभी जस्ट अभी जुड़े हो तो नहीं आएगा समझ में। ऐसे कोई हंसी खेल थोड़ी ना है कि कहीं से भी आप समझने लगेंगे आकर एकदम से। अभी आए हो ना तो नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं। थोड़ा सा भी टाइम दो, 5 मिनट, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, फिर वहां से समझ। 2 दिन से चल रहा है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है ना। तो आराम से आप, 2 दिन से चल रहा है, लास्ट लेक्चर से लेना। बल्कि अभी तक जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं लिए उनको लेक्चर्स को लीजिए, बेसिक से पढ़ते हुए आइए। लाइव क्लासेस तो लेते रहो, जैसे अभी मैंने कहा 5 मिनट में नया टॉपिक, तो हर दिन नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो उस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब चीजें क्लियर आएंगी, ठीक है। अभी समझना, अभी 5 मिनट रुको बस, इसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आओ जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सिखाया था। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6, जिन संख्याओं की प्रकृति में गिनती संभव होती है। 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का सम पूछ रहा है मेरे भाई। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, ये कुछ फॉर्मूले मैं अभी सीरीज में आपको, नंबर सिस्टम में ही सीरीज है, मैं वहां पर भी बताऊंगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n+1/2। अभी आप टेंशन मत लो, मैं अभी आपको ये सब सिखाऊंगा, सीरीज भी बताऊंगा। ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम होता है मेरे भाई n+1 2n+1/6। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम होता है, घनों का योग होता है क्या, जो नेचुरल नंबर्स का सम होता है ना n+1/2, इसी का ही होल स्क्वायर कर दो तो क्यूब का सम आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऊपर वालों में से? ये वाला, जाहिर सी बात है, पहला वाला। तो n+1/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो कितने टर्म्स हैं? 60। 60 और 1 61/2, 2 से 60 30 बार, 3 एकम 3, 6 3 1830 आंसर। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज कि हमें यहां पर सम नहीं पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, तो हम 3 की और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आंसर आ। यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो यूनिट डिजिट पूछा है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखो। क्या आएगा? 3 आंसर। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, कहां दिमाग जा रहा है मेरा। n+1/2, तो यहां पर क्या है? ये 61 कहां से आ गया बेटा? n की जगह यहां 60 और 60 और 1 61, जीरो है ना, जीरो। और जीरो नीचे कोई भी संख्या हो, मल्टीप्लाई में कुछ हो, जीरो ही आएगा। तो क्या आंसर आएगा? जीरो। क्या कर रहे हो सर? तो इसमें आपको कुछ गुणा मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जीरो ही आंसर आ जाएगा, डी आंसर। सॉरी भाई, आ जाओ, डी आंसर होगा, जो दिया भी है दीपक ने, प्रिंस ने, अंकुश ने। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपके? अच्छा, इसमें आप एक फॉर्मूला और होता है वो भी लगा सकते हैं, मैं आपको बताऊं। समानांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी। समानांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए, एपी के केस में, समानांतर श्रेणी के केस में आपको जब फर्स्ट, जैसे इसका ये सीरीज दी रखी है, इसमें तो 1 1 का अंतर है, चाहे 2 2 का अंतर हो, चाहे 3 3 का, चाहे 4 4 का, इक्वल गैप होना चाहिए। तो जब भी समानांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनती है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, a+l/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। ए जहां पर क्या है? फर्स्ट टर्म में पहला पद, एल क्या है? लास्ट टर्म में अंतिम पद, और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। एन क्या है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चे ये फॉर्मूला भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हर जगह लगेगा जहां पर
समानांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 60। तो तब भी यहां देखो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। जब भी एक एक का अंतर हो, दो दो का अंतर हो, तीन तीन का समान अंतर होना चाहिए तो लग जाता है। अगला क्वेश्चन है ये, बनाइएगा सभी लोग, दिमाग लगाइएगा। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, क्या है? होल नंबर। होल इज गोल, याद है मेरी बात? होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और प्रथम फर्स्ट 75 होल नंबर्स 0 से 74 तक, फर्स्ट 75 होल नंबर्स कहां से कहां तक होंगे? 0 से 74 तक। इन सब का सम बताना है कितना होगा। तो या तो 1 से लेकर के 74 तक की नेचुरल नंबर्स का सम निकाल दो, या इसमें समानांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा दो। बात एक ही है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन। करो आप लोग, दिमाग लगाओ क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। अगर मैं इस तरीके से करूं, एस एन बराबर ए प्लस एल बाई 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहला पद कितना है? 0, लास्ट टर्म कितना है? 74 अपॉन 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स तो ये 75 ही है ना। तो मेरे भाई ये आएगा 37 बटे 2, 37 बटा 2, वो 74 बटे 2 37, और यहां पर 5 सत्ते 35 का 5, 5 आंसर आएगा। क्या आएगा? 5 आंसर। 5 आंसर आएगा। सब लोग 0 0 दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। बिल्कुल बीके, नीलेश, सौरभ, शोभित, कंचन, बहुत ही बढ़िया, इन लोगों ने सही आंसर दिया। सर 12 बजे रीजनिंग की क्लास है, थोड़ा गैप दे दीजिएगा, खाना खाना है और फोन चार्ज करना है। ठीक है, मैं 12 बजे छोड़ दूंगा क्लास, 12 से 1-2 मिनट पहले छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपना नया टॉपिक, जो आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है क्या? तो आज का नया टॉपिक है दोस्तों, आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अरे अभी 2 मिनट समरी कहां से आ गई? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है ये समझ लो। शेषफल प्रमेय कहते हैं इसको हिंदी में, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। किसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम? किसी भी बच्चे को यहाँ पे पता है? कोई बताएगा कमेंट करके रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? कोई भी बालक जिसे पता हो रिमाइंडर थ्योरम सर इसे कहते हैं, बताएगा कोई? बताएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? बताओगे भाई? आइए जरा ध्यान से देखते हैं। सबको पता है, सबको, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको रिमाइंडर थ्योरम ना आती हो, है ना? हिंदी में पहले बता देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। नो आइडिया नहीं है, सबको पता है।
कोई भी बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने ये थ्योरम ना पढ़ी हो। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। हाँ, तुम्हें ये बात नहीं पता होगा कि इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, प्लस रिमाइंडर। तुम्हें ये बात नहीं पता होगा कि इसको आप रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब बताओ, पता था नहीं पता था? सही बताओ। सबको पता था ना? चलिए, तो दोस्तों इसी को कहते हैं हम लोग क्या? रिमाइंडर थ्योरम, है ना? इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब जरा मेरी बात को सुनो, ये बनती कैसे इसको भी समझ लो। जैसे अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 15 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12, कितना शेष रिमाइंडर कितना आ रहा? 3 रिमाइंडर आ रहा। 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, है ना? ये जो एक्स्ट्रा बचता है इसी को कहते हैं हम लोग शेष, रिमाइंडर। जिससे भाग देते हैं इसे बोलते हैं भाजक, डिवीजर। जिसमें भाग देते हैं ये होता है डिविडेंड, और ये जो फल मिलता है इसे कहते हैं क्वोशंट, इसे कहते हैं क्वोशंट। तो आप यहां पर देखेंगे मैंने क्या कहा कि अगर मैंने 15 को 4 से भाग दिया, 4 तिया 12 और रिमाइंडर 3 आ रहा, तो अगर आप इसकी 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये रिमाइंडर जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 15। देखो 4 तिया 12 और 3 15। तो आपका ये जो थ्योरम बनी है ना कि भाज्य बराबर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये यहीं से बनी है कि 4 गुणा 3 प्लस 3 क्या आ रहा है? 15। ठीक है, तो ये जो थ्योरम बनी है वो यहीं से बनी है। बात समझ में आ रही है? आपने बोला था, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अभी हम इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है। पहले आप लोग देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? आइए जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पर कह रहा है, यहां पर कह रहा है, यहां पर कह रहा है 1260 में किस संख्या से डिवाइड कर दें? बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड? गिर जाता भी मैं, है ना? 1260 में किस संख्या से भाग दें कि जो आपका क्वोशंट है वो 50 और रिमाइंडर जो है वो 60 प्राप्त हो? बताइए। क्वोशंट जो है 50 और रिमाइंडर जो है कितना प्राप्त हो? 10। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो मन में, कि अगर 19 से आप डिवाइड करोगे 1260 में तो आप खुद समझ सकते हैं 19 सत्ते 133, 19 छक्का 114, तो क्वोशंट 50 आ रहा है क्या? 6 आ रहा है, तो ये तो कभी ना हो सकता। थोड़ा दिमाग लगाओगे, अगर अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे 1260 में, इस तरीके से भी सोचोगे, 12 पंजे 20 पंजे 100, 20 छंग 120, तो 6 से आ रहा है जबकि आना चाहिए, तो ये भी ना हो सकता। अब इससे देंगे जरा 1260 में 15 अट्ठे 120, तो ये भी नहीं हो सकता। एक बचा, इस पे लगा दो। और ये जो चीज मैं लिख के कर रहा हूं ना, इसे आपको मन में करनी है। 25 पंजे 125, एक बचा, 0 उतारोगे तो अभी भी 10 25 से छोटा है, तो इधर एक 0 बढ़ा दोगे तो देखेंगे क्वोशंट कितना आया? 50, और रिमाइंडर कितना आया? 10। ये जो चीजें हमने की है ना, इसको मन में करना होता है। देखो 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 6 जबकि आना चाहिए 5, गलत। 20 छंग 120, 5 से शुरू होना चाहिए, गलत। 15 अट्ठे 120, 8 से शुरू हो रहा है, 5 से होना चाहिए, गलत। इस पे टिक लगा दो। तो ऐसे आपको मन में कर लेना है, ठीक? अब दोस्तों तरीका क्या कहता है? 1260 में 1260 में
किस संख्या से भाग दें कि क्वोशंट आए 50 और रिमाइंडर आए 10। तो आपको पता है इसको मैं क्या मान लूं, ए मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। आपको पता है ये वैल्यू कैसे आती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 50A, इसे जोड़ दो, तब ये वैल्यू आती। यही तो बताया था अभी मैंने, फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 50A बराबर 1250, 0 से 0 गया, 5 नीचे जाएगा तो 25, ए की वैल्यू कितनी आ गई 25। तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। आंसर हमें चाहिए था 25। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप दीजिएगा सभी लोग। थोड़ा दिमाग लगाइए, बिना उसके हो जाएगा, फॉर्मूले के बिना डायग्राम बनाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। बताइए सभी लोग, कीजिए सभी साथी, कितना आंसर होगा। सभी साथी बताइए क्या आंसर होगा। दोनों चार्ज नहीं है, खाना खा लो बेटा, है तुम तो घर पे हो। 12,655 में किस संख्या से डिवाइड कर दे, क्वेश्चन आए 461 और रिमाइंडर आए 25। मेरे भाई 20 से अगर डिवाइड करोगे 20 छंग 120 होता है, जबकि ये शुरुआत हो रही है 4 से, हो ही नहीं सकता। 15 अट्ठे 120 हो ही नहीं सकता। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है, 30 से डिवाइड करके देख लो जल्दी से। तो 30 चौक 120, पहली बात करने की जरूरत नहीं है, 30 दूनी 60, क्योंकि अभी बता ही दिया। तो रिमाइंडर आ रहा है 5। क्या हो गया भैया, ये भी नहीं है क्या है? ओ सॉरी शक्तिमान, 12,655 था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती हो गई, 2 5 थे, ठीक। तो 30 दूनी 60, कह रहा क्या हो गया, 30 एकम 30, तो ये आ गया देख सकते हैं 25, और ये आ गया 421, 421 और शेष 25, बी आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग इसको फॉर्मूले से भी करवाते हैं कि फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जिस संख्या में भाग देते हैं वो होता है डिविडेंड। तो 1200 वो 12,655 में जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमें निकालना है, डिवीजर निकालना है। क्वोशंट क्या प्राप्त हो, क्वोशंट प्राप्त हो कितना 421, और रिमाइंडर कितना प्राप्त हो 25। तो मेरे भाई पहले जोड़ मत देना, है ना, पहले जोड़ मत देना, 25 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 30, और ये देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इस तरीके से भी दिमाग लगाया करो। अगर यहां पर मैं 15 रखूंगा तो 5 एकम 5, जबकि यूनिट डिजिट यहां क्या है 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहां पर एक की किससे मल्टीप्लाई करें, 0 आए, तो ये तो 5 से तो करने पर 5 आएगा, तो या तो 20 होगा या 30 होगा। तो 20 से करोगे तो भाई 8420 आएगा, 8420 थोड़ी ना है। 30 से करोगे 4 3 12, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। तो डी का मान 30, थोड़ा सा ना इस तरीके से, ये नहीं कि करने लगे कैलकुलेशन करने लगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये इसका आंसर जो है बी, मुझे लगता है सभी ने सही दिया है। 45% बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा चेंज है, इंपॉर्टेंट। सारे, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट ही है, पेपर में ये कुछ भी आ सकता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुम्हें पता है जो बच्चे गेट एग्जाम होता है एक बीटेक के बाद, है ना, गेट एग्जाम होता है,
अगर किसी ने बीटेक किया होगा तो उसे पता होगी। या फिर जो बच्चे पीएसयू की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, या जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, वो लगातार सुबह उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई है ना, तो उनकी क्लास 6 बजे तक चल रही है, 8 बजे तक चल रही है, लगातार इतना पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक ही टीचर लगातार पढ़ा रहा है, लंबी लंबी क्लास। तुमसे 2 घंटे में दिक्कत आ रही है कि डिस्चार्ज हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। कई कह रहे हैं मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है, और कई कुछ कोई कुछ। समझ ही लो ध्यान से, आओ जरा ध्यान से देखो। कह रहा है इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, भाग के किसी प्रश्न में, द डिवीजर इज 3 टाइम्स द क्वेश्चन, भागफल भाजक भागफल का 3 गुना, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिविडेंड। बताइए क्या आंसर होगा। बच्चे हो तुम, अभी तुम्हारी शादी हो गई तो क्या ही बोलूं बस मैं। आओ जरा ध्यान से देखो। हाँ, भाग के एक प्रश्न में, ये भाग का एक प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल चलेगी। तुम कैसी कैसी बातें पूछते हो मेरे से। मैं 50 बार तुम्हें बता चुका हूं कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है चीजें, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आओ ध्यान से देखो। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का निंजा टेक्निक मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। डिवीजर इज 3 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, एंड यहां पर जो रिमाइंडर आएगा इसका कितना है, 5। ये जो वैल्यू आएगी वो इसकी 5 गुनी और इसकी 3 गुनी। मैं भी सुबह से खाली पेट पढ़ा रहा हूं, वैसे इतना झूठ नहीं बोलूंगा, दलिया मैंने पिया था बस, है ना। बाकी मैंने भी कुछ नहीं खाया, अभी क्लास के बाद ही खाऊंगा, है ना। और मेरी आदत है, मैं क्लास के बाद ही खाना खाता हूँ, चाहे वो रात में क्लास में चाहे दिन में, ठीक है। आओ जरा ध्यान से देखो। शेष का मान कितना है, 15 है, रिमाइंडर कितना है, 15। इतनी चीजें क्वेश्चन में दी थी, बोलो हाँ। पहले बताओ, इतनी चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? भाग के एक प्रश्न में डिवीजर इज 3 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 15। इतनी चीजें तो दी थी आपको, हैं। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, ये डिविडेंड की वैल्यू पूछ रहा है। भरो, अब भरना चालू करो। 15 पंजे 75, 15 का 5 गुना 75, कितना तिया 75, कितना तिया 75, किस संख्या की 3 से मल्टीप्लाई करके 75 आएगा। वैसे तो 25 तिया होता है, लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं है ना, तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा यहां पर क्या है, ठीक। अब आपको ये पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही तो होता है। इकाई का अंक देखें, 5 पंजे 25 का 5 और 5 0 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। सॉल्व कर लो। 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और 12 175 और 12 इतना आएगा, और 15 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड कर, 1890 डी आंसर। सही है, डी आंसर। इतनी बात किसी को समझ में आई या नहीं आई? आंसर तो काफी, 2 बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया, प्रवीण और राजनंदी। इसको आप लोग ऐसे भी, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, इसको कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, रिमाइंडर कितना था 15, रिमाइंडर कितना है 15, कह रहा है भाजक भागफल का 3 गुना है, भाजक भागफल का 3 गुना, और रिमाइंडर का भाजक जो है वो डिवीजर जो है ना, वो भागफल का 3 गुना है, डिवीजर जो है भागफल का 3 गुना है, और शेष का 5 गुना। क्या? भाजक भागफल का 3 गुना और शेष का 5 गुना। तो जो भाजक हो जाएगा, डिवीजर जो हो जाएगा, उस शेष का कितना गुना है, 5 गुना, यानी 75 हो जाएगा। और आप यहां पर कह रहा है, आप पहली लाइन पढ़ो कि जो भाजक है वो भागफल का 3 गुना है,
तो भागफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्वोशिएंट आ गया 25। अब आप लगा दो वही फॉर्मूला कि भाज्य बराबर डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप ऐसे कर लो चाहे ये सब करके, तब भी आंसर यही आए। तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो वो तरीका अच्छा लगता है जो मैंने उधर किया है ना, ये तीर कमान वाला, ये मुझे तरीका अच्छा लगता है। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो, शेष 15 है और भाजक शेष का 5 गुना है, यानी भाजक हो जाएगा 75, और जो आपका भाजक है वो भागफल का 3 गुना है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, 25। अब डिविडेंड इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। चलिए इतनी टेंशन नहीं लेनी, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग सही दीजिएगा, सही दीजिएगा आंसर सभी लोग। बस इसको टॉपिक को कर लेते हैं, हो ही गया ये, फिर हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका लास्ट ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट कराऊंगा वो मैं अगले दिन से कराऊंगा, तुम लोग इतना ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। बस ये इसी टाइप के एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सभी लोग आंसर देना, आराम से करो, गलत मत करना, आराम से करो, गलत मत करना। कितना आंसर होगा बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहां पर देखेंगे आप, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, डिविजर इज 4 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 10 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वोशिएंट इज 20, इस बार क्वोशिएंट, इस बार भागफल दिया है 20, तो भाज्य का मान बताना है। 20 चौक 80, किस संख्या की 10 से गुणा करके 80 आएगा, किस संख्या की 10 से, 8 की 10 से करेंगे तो 80 आएगा। अब ये आपको निकालना है, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, 1608 आंसर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर है। क्या है यार तुम लोग डी आंसर दे रहे हो, कोई ए कह रहा है कोई बी कह रहा है। देखो प्रथम ने 6 सेकंड में आंसर दिया, अभिषेक बहुत बढ़िया, ब्रह्मदेव, हेमंत, सब लोग एक लास्ट, 1 मिनट, सब लोग मुझे बताओ लास्ट में समझ में आया। इसमें क्या दिया था, इसमें भागफल दिया था, इसमें क्या दिया था, भागफल, क्वोशिएंट दिया था, इसमें क्वोशिएंट दे रखा था। अब कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष का 10 गुना है। तो इसमें क्या दिया था, क्वोशिएंट दिया था आपको, इसमें कोई आपको वो थोड़ी ना दिया था, क्या नाम है, तो क्वोशिएंट, तो भाजक कितना हो जाएगा, भागफल का 4 गुना, तो डिवीजर कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, और भाजक जो है वो शेष का 10 गुना है। जो भाजक है, डिवीजर है, वो शेष का कितना गुना है, 10 गुना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 8। अब आपको क्या निकालना है, डिविडेंड बराबर डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे कर लो, बात तो वही है, तब भी 1608 ही आएगा। तुम्हें जो तरीका ठीक लगे उससे कर लो। एक बार पूरा रिवीजन करना जो भी पढ़ाया गया है आज, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं भाई। ये कोई बीएससी या इंटर वाली मैथ नहीं है जो तुम लोग इतना परेशान होते हो। सर छोड़ दो, थोड़ा रील देख लेंगे। अब तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो गया बेटा रील देखने के लिए, हैं। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मैं बोल दूंगा अभी उनसे, टीम से बोल दूंगा मैं, कंचन, ठीक है। सबको अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें। देखो जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ में, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग वाले लेक्चर जितनी जल्दी हो सके उनको कंप्लीट करो। मैंने आपको बता दिया, कल से हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, जो नंबर सिस्टम का रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लोग संडे संडे कवर करेंगे, ठीक है भाई। संडे संडे कवर करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग अपना बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, या जिस दिन भी लीव होगी उस दिन ज्यादा लंबा क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है। हो जाएगा, सब हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। देखो मैंने क्या कहा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसको तो बहुत ही अच्छे से करना है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से। बाकी डीपीपी मिलती है उनको प्रैक्टिस किया करो, बुक होगी कोई भी बुक को पकड़ लो भाई। मैथ सब में, कोई भी एग्जाम होगा सब में यही चैप्टर्स आते हैं, है ना। मैथ की एक जनरल बुक होगी आपके पास, वरना जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी टॉपिक वाइज वाली, कोई चैप्टर वाइज वाली प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में जो है हमारी एप्लीकेशन में अपने डाउट भेज सकते हैं, वरना मैंने आपको आपको अपना टेलीग्राम यूजर नेम भी बताया था, Nitin_SAGR, इस पे भेज दिया करो, Nitin_SAGR, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। जिनको कम समझ में आई भाई रिवाइज करो करो चीजों को, ठीक है। तो समरी की बात करें तो आज हमने बस यही पढ़ा है, और क्या पढ़ा है। यूनिट डिजिट मैंने रिवाइज किया था आपको, तो यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं बस। सभी साथी बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर दे दो। यूनिट डिजिट पढ़ाया था मैंने आज आपको, आंसर सभी साथी दीजिए इस क्वेश्चन का कितना है। फिर सेशन को हम एंड करते हैं फटाफट से। गलतियां ज्यादा हो रही हैं सर, गलतियां ज्यादा हो रही हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा प्रैक्टिस करो जितनी की जा सके, ठीक है। अपने आप सब चीजें सीखने लगोगे धीरे धीरे। बाकी आप ये चैप्टर वाइज अपना कंटेंट अच्छा कर ही रहे हो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो ज्यादा से ज्यादा, है ना। चलो देख लेते हैं। 9 की और 4 के केस में, 9 और 4 के केस में तो इवन ऑड वाला केस लगा दिया करो। 9 की पावर ऑड हुआ करे तो मन में पावर को 1 से, 9 की पावर 1 9, 4 की पावर अगर ऑड है 1 से, 4 की पावर 1 4, 6 का 6 ही रहता है ना। 9 6 54, 4 4 चौक 16 का 6, अगर बीच में प्लस होगा तो जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो 6 आंसर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज मेरा एक इवेंट है एसएफटी वाला पर, उसमें मैं बताऊंगा एक नई वैकेंसी आई है जिसको आप लोग भी भर सकते हैं अगर भरना चाहें तो। शायद 12-15 पर वो इवेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसकी डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।